हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम्स की वर्डप्रेस सीरीज़ में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। वर्डप्रेस की इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप वो सभी जानकारियाँ लेने वाले हैं जिससे हम अपनी वेबसाइट को अपने आप आसानी से बना पाएँ। हम वर्डप्रेस की जानकारी लेंगे, वर्डप्रेस क्या है, कैसे प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम ये जानकारी लेंगे किस प्रकार हम बेसिक वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम इसी सीरीज़ में ये जानकारी भी लेंगे कि किस प्रकार हम एडवांस वेबसाइट्स को बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, कुछ वेबसाइट्स के प्रीव्यू को देखते हैं, फिर हम वर्डप्रेस की जानकारी लेते हुए उस तरह की वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। वर्डप्रेस का यह कोर्स उन लोगों के लिए भी डिज़ाइन किया गया है जिनके पास वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोई भी पहला एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि यदि आप पहले से बिल्कुल भी नहीं जानते कि वेबसाइट किस प्रकार बनाई जा सकती है, तो इस कोर्स को फॉलो करते हुए आप आसानी से वेबसाइट्स बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले हम इस सेशन में ये जानकारी लेने वाले हैं कि एक वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। उन्हें एक बेसिक यूज़र के सेगमेंट से समझते हैं कि जब एक यूज़र वेबसाइट पे आता है तो उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। उन सब चीज़ों को हम कुछ वेबसाइट्स जो हमारी कंपनी की पहले से हैं उनका एग्जाम्पल देखते हुए समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें एक वेबसाइट में चाहिए। फिर हम उस तरह की सभी आइटम्स को डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे वर्डप्रेस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास यहाँ ब्राउज़र में कुछ वेबसाइट्स ओपन हैं। हम बारी बारी से रिव्यू करेंगे और देखेंगे हमें एक बेसिक वेबसाइट में क्या क्या चाहिए होता है और किस तरह से हम उन्हें आने वाले कोर्स के साथ अपनी वेबसाइट में शामिल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास smartosystems.in जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है उसका एग्जाम्पल उपलब्ध है। आप देखेंगे इसमें सबसे ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड पे एक लोगो दिया गया है हमारी कंपनी का। उसके पश्चात यहाँ बीच में मेन्यूज़ अवेलेबल हैं। यहाँ देखें आप, तो ये टॉप बार आपके पास मेन्यू वाली है जिसमें आपके पास आगे से आगे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन में सब मेन्यू आपको मिल जाते हैं। तो यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसको ये बताने के लिए कि आप कौन सी कंपनी है, तो हमने लोगो यहाँ डिफ़ाइन कर दिया है। साथ ही हमने यहाँ पे मेन्यूज़ डिफ़ाइन कर दिए हैं ताकि वो आसानी से अपने रिक्वायरमेंट या अपने इंटरेस्टेड एरिया में जा पाए। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा नीचे आएँ तो ये हमारे पास बीच में एक स्लाइडर है। यहाँ हमारे पास 3 इमेजेस हैं। आप देखिए, ये पहली इमेज है विजुअल ट्रेनिंग सिस्टम की और यहाँ पे उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी आ रहा है। जैसे ही यहाँ माउस स्लाइडर से हटाता हूँ दूसरी स्क्रीन आ जाती है। ये दूसरी इमेज है हमारे पास और ये तीसरी इमेज हमारे पास है। तो कुल 3 इमेजेस हमारे पास हैं। नीचे यदि आप देखें तो स्लाइडर के साथ यहाँ पे बटन भी दिए हैं, नेविगेशन बटन्स हैं। आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्लाइडर पे जा सकते हैं। आप प्ले या पॉज भी कर सकते हैं अपने स्लाइडर को। तो ये स्लाइडर कहलाता है। इसके साथ थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तो आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन को यहाँ कैटेगराइज किया गया है बड़े सुंदर ढंग से। प्रोडक्ट्स एंड सोल्यूशन की जानकारी यहाँ दी गई है, बेनिफिट्स की जानकारी यहाँ दी गई है। आप जिस भी टैब को क्लिक करते हैं उस टैब की इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल हो जाती है। तो बहुत ही कम एरिया में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आसानी से अरेंज करके रखा गया है। तो कोई भी यूज़र है वो प्रोडक्ट और सोल्यूशन को डायरेक्टली यहाँ से चेक कर सकता है। इसी तरह से बेनिफिट विद अस में हम जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो बड़ी आसानी से आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह से राइट हैंड साइड पे यदि आप देखें तो एक ऐड हमारे साथ, जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, एक ऐड हमारे साथ रेगुलर बनी हुई है। ये साइड बार कहलाती है, जहाँ पे ये एक इमेज है, देयर इज़ एन अमेजिंग न्यू वे टू लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पे ये जो बार है ये साइड बार है। जैसे जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे ये साइड बार भी हमारे पास नीचे की तरफ रहेगी। इसके अतिरिक्त हम साइड बार को फिक्स भी कर सकते हैं। इसी तरह से बीच में फिर से एक पिक्चर है यहाँ पे। आप देखें, जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ तो एक हाथ का निशान आ जाता है इस पिक्चर पे। असल में यदि आप क्लिक करेंगे तो आप अपने पास एक अलग पेज में आ जाएंगे क्योंकि यह पिक्चर किसी पर्टिकुलर पेज से हाइपर लिंक्ड है। तो ये बेसिक जानकारी मैंने दी आपको। इसी तरह से मैं एक और वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। एम्स पोर्टल हमारी सिस्टर कंसर्न है जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करती है। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो ऊपर की तरफ मेन्यूज़ दिए गए हैं बिल्कुल वैसे ही। लेफ़्ट साइड पे लोगो है कंपनी का। बीच में यहाँ स्लाइडर नहीं है, बस एक इमेज को पेस्ट किया गया है। हालांकि रैंडमली यह इमेजेस चेंज हो रही हैं। तो असल में एक डीम स्लाइडर है यह,
हम इसको भी देखेंगे किस प्रकार से हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाएं तो इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे 2 सेक्शन बना दिए गए हैं, लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, 2 भागों में बांट दिया गया है। आप नीचे तक देखें, ये वाला सेक्शन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे रीड मोर का बटन देखें तो इसका अर्थ है कि आप इस पेज से आगे और पेजेस पे जा सकते हैं, जहाँ पे इसका पूरा कंटेंट आप चेक कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशनल पोस्ट का या इस इंफॉर्मेशनल पार्ट का। इसी तरह से नीचे की तरफ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, और थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आपके पास एक फॉर्म दिया गया है यहाँ पे, जहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिकली ये कंप्यूटर सेंटर्स के लिए है, इंस्टीट्यूशंस के लिए है, और यदि आप कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्म फिल करके सबमिट कर सकते हैं। ये हमने दूसरी वेबसाइट देखी। इसी तरह से एक वेबसाइट मेरे पास और ओपन है, ISSTworld.com। ये वेबसाइट बेसिकली स्मार्टो सिस्टम का ऑनलाइन स्टोर है, जहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप देखें तो फिर से लेफ्ट साइड पे एक लोगो है, बीच में एक मेन्यू दिखाया गया है। हालांकि यहाँ पे स्लाइडर नहीं लगाया गया, स्लाइडर लगाया जा सकता है लेकिन स्लाइडर नहीं लगाया गया, केवल हमने एक पिक्चर के ऊपर कुछ टेक्स्ट को दिखाया है। अब यहाँ यदि आप नीचे की तरफ देखें तो एक सेक्शन लेफ्ट में है, एक सेक्शन राइट में है। जब आप लेफ्ट की तरफ माउस लेकर जाते हैं तो एक इमेज देखें यहाँ एनिमेट होकर आपके पास आती है। इस तरह से राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो फिर दूसरी इमेज। तो ये 2 सेक्शन यहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ से आप फर्दर लिंक्स को फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ आएँ तो एक सेपरेट मिडल सेक्शन दिया गया है, जिसमें कुछ बेनिफिट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स को हमारी ट्रेनिंग के। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई गई है इस तरह से टीचर के। अब देखें, जैसे से माउस स्क्रॉल करता जा रहा हूँ नीचे, वैसे कुछ कंटेंट एनिमेट होके हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। अब नीचे की तरफ देखें तो कुछ डेमो वीडियोस भी ऐड किए गए हैं वेबसाइट पे। जब आप इन्हें क्लिक करते हैं तो यह वीडियो यहीं पे प्ले होना शुरू हो जाता है। मैं इसे पॉज कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे एक तरह से हमने कुछ वीडियोस को एम्बेड करके रख दिया है, ताकि अगर आप या कोई यूज़र हमारा डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहता है तो वो इसका प्रयोग कर सकता है। थोड़ा सा नीचे और आ जाएं तो हमने एक प्रोडक्ट, छोटा सा गैलरी डिफाइन किया है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट है। अगर आप सारे प्रोडक्ट देखना चाहते हैं तो एक लिंक नीचे भी है। सबसे नीचे की तरफ फुटर डिफाइन किया गया है। जो फुटर है हमारे पास, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, जैसे लोगो पेस्ट किया गया है, मेल आईडीज़ यानी कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए हैं। अब यहाँ देखें तो स्पेसिफिकली लेटेस्ट पोस्ट दी गई हैं। अब पोस्ट क्या है इसकी जानकारी हम लेंगे आने वाले सेशन में। हालांकि मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपके पास वेबसाइट्स में 2 ही जगह हैं जहाँ आपको कंटेंट प्लेस करना है, यानी कि आप वेबसाइट पे कुछ भी दिखाना चाहते हैं तो 2 ही जगह है। एक वेबसाइट के पेजेस जो हमारे पास मुख्यतः मेन्यूज़ में ऐड रहते हैं, और एक हमारे पास पोस्ट जो हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स में अपनी इन्फॉर्मेशन को बता सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये वेबसाइट का एक प्रीव्यू है छोटा सा। यदि आप यहाँ मेन्यूज़ की बात करें तो मैंने कुछ पहले मेन्यू यहाँ खोला हुआ है, आइए शुरू करें। यहाँ पे एक एग्जांपल है। आप देखेंगे कुछ स्पेसिफिक पार्ट को कुछ कलर के साथ डिफाइन किया गया है इस पेज में, ताकि थोड़ा सा अलग दिखाई दे। इसी तरह से कुछ पिक्चर्स को लेफ़्ट और राइट में अरेंज किया गया है। यहाँ यदि आप देखें तो एक विजिट, यहाँ छोटा सा हमने एक एडवर्टीज़मेंट डिफ़ाइन किया है, ये पूरे पेज के नीचे वाली साइड पे रहता है। तो कुछ इस तरह के फीचर हमारे पास यहाँ पे हैं। जब भी आपके पास कोई कस्टमर ऑनलाइन अवेलेबल रहता है तो वो आपसे बातचीत कर सकता है। इसके लिए हम स्पेसिफिक कुछ प्लगइन्स का अर्थ वो प्रोग्राम जो हम वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को बढ़ाने के लिए प्रयोग करेंगे। अर्थात वेबसाइट में हम कुछ खास स्पेशल प्रोग्राम्स जोड़ते हैं जो हमारे काम को स्पेसिफिकली आसान कर देते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लगइन के साथ हमने नीचे की तरफ चैटिंग बॉक्स को यहाँ वेबसाइट में जोड़ा है। आप कोई भी व्यक्ति जो मेरी वेबसाइट पे आता है, यूज़र या विजिटर, वो यहाँ मेरे से संपर्क कर सकता है प्लगइन्स की सहायता से। इसी तरह से यदि मैं यहाँ पे डाउनलोड का जो मेन्यू है इसे क्लिक करके खोल लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ एक फॉर्म आ गया है। अब देखें, यहाँ 2 चीज़ें मैं आपको ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। जब मैं नीचे आता हूँ इस पेज के तो जो मेन्यू बार है ऊपर मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। जब तक मैं यहाँ रहता हूँ मेन्यू बार ऊपर की तरफ रहती है, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ आता हूँ मेन्यू बार ऊपर की तरफ शो होनी शुरू हो जाती है, अर्थात स्टिकी हो जाती है।
तो ये भी आप वेबसाइट में कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन दिया गया है, आप आसानी से कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो भी इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, परंतु आपको रजिस्टर करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ यहाँ पे फील्ड्स दी गई हैं और फाइनली सबमिट करना है। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी आपके पास वेबसाइट पे रहती है और यह इन्फॉर्मेशन फॉर्म्स के साथ जुड़ी रहती है। अब फॉर्म्स भी प्लगइन रहते हैं। अब फॉर्म्स का प्रयोग करने के लिए भी हम कई तरह के प्लगइन्स का यूज़ करते हैं। प्लगइन्स को मैं फिर से क्लियर कर दूं आपको, स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जो आपकी वेबसाइट की जो फीचर्स हैं उसको बढ़ा देते हैं। जैसे आपको कुछ अलग सुविधाएं चाहिए, जैसे मान लीजिए स्लाइडर चाहिए, या आपको कुछ चैटिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, या आपको कुछ फॉर्म बनाना है अपनी वेबसाइट पे, या सोशल प्लगइन्स को एक्टिवेट करना है जैसे फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब इत्यादि को, तो इन सब फंक्शनैलिटीज़ को आप प्लगइन से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक फॉर्म बनाया गया है और जब कोई यूज़र इस फॉर्म को सबमिट करता है तो डेटा आपके पास आ जाता है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ कॉन्टैक्ट अस का एक अलग से पेज है। मैं यहाँ अगर इसे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक मैप दिया गया है। ये मैप हमारी आइडेंटिफिकेशन को शो करता है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि मैप को किस प्रकार से आप वेबसाइट पे लगा सकते हैं। नीचे की तरफ हमारे पास एक फॉर्म दिया गया है। यदि कोई कस्टमर हमसे संपर्क करना चाहता है तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन को भर के हमसे बात कर सकता है। अब कोई भी यूज़र या विजिटर या कस्टमर मेरे पास आकर इस अब यहाँ से कुछ मैसेज सेंड कर सकता है, वो मैसेज मुझे प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से यदि आप राइट हैंड साइड देखें तो कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हम अपनी वेबसाइट पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक और अलग सेगमेंट है शॉप के रूप में। अगर कोई कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आकर कुछ परचेज करना चाहता है तो वो परचेज भी कर सकता है। इस सेगमेंट को भी शामिल करेंगे हम अपने इस सीरीज में। तो इन सब चीज़ों का प्रीव्यू दिखाने का पर्पस केवल इतना है कि हमारी वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, हम किस प्रकार इन्हें लगाएंगे, इन सब चीज़ों का एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया गया है। नेक्स्ट सेशन से हम शुरुआत करेंगे वर्डप्रेस सीरीज़ की, जिसमें हम देखेंगे किस प्रकार हम अपनी वेबसाइट्स में इन सभी चीज़ों को वर्डप्रेस की सहायता से लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। धन्यवाद।